नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल राम क्लासेस फॉर बीएड में। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? बढ़िया होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है, हम लोग पढ़ेंगे भारतीय शिक्षा आयोग या हंटर कमीशन के बारे में। ठीक है, 1882 में आया था। इसके बारे में अच्छे से पढ़ेंगे और इसके क्या सिफारिशें, हम क्या सुझाव थे उसके बारे में भी हम लोग देखेंगे। और इसके मतलब गुण दोष वगैरह किसके इसके संबंध में इन्होंने अपनी सिफारिशें दी थी, गुण दोष वगैरह, और इसका जो भारतीय शिक्षा पर क्या प्रभाव पड़ा है ना, तो उसे भी हम लोग देखेंगे। तो ज़्यादा टाइम ना ले तो वीडियो की शुरुआत करते हैं। और एक चीज़ आप लोगों को ध्यान रखनी है, ठीक है, भारतीय शिक्षा आयोग या हंटर कमीशन मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। अगर वो आपसे पूछता है शिक्षा आयोग, थोड़ा इस चीज़ को आप लोग ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ये चीज़ आपने मिस्टेक की तो आप पूरा क्वेश्चन ही गलत करके आ जाओगे। पूछेगा आपसे, पता लगे शिक्षा आयोग पूछ दिया और आप लिख के आ गए हंटर कमीशन 1882 वाला। ठीक है, तो ये आपको मिस्टेक नहीं करनी है। 3 4 5 नाम है जो आपको याद रखना है, ठीक है, क्योंकि इसी में आपको डाउट रहता है। आपसे पूछता कुछ और है, बच्चे पिछली बार पूछा कुछ और था, मतलब पिछली से पिछली बार तो लिख के कुछ और आए थे। ठीक है, बाद में बोला सर, तब मैंने बताया ये चीज़ आप लोग मतलब वीडियो में या तो कहीं पे स्किप कर दो तो ध्यान नहीं देते, तो इस वजह से आपसे मिस्टेक हो जाती है। देखिए यहाँ पे लिखा भारतीय शिक्षा आयोग। ठीक है, अगर आपसे वो क्वेश्चन पूछता है भारतीय शिक्षा आयोग, वो सीधे हंटर कमीशन नहीं लिखेगा। बहुत कम चांस रहेंगे उसके जो आपके सीधे हंटर कमीशन लिख दे 1882। ठीक है, तो घुमाएगा फिराएगा क्वेश्चन आपसे। घुमाने फिराने का मतलब ये आपसे, जैसे यहाँ पे लिख दिया शिक्षा आयोग, तो आप शिक्षा आयोग शिक्षा आयोग अगर बात करें तो कोठारी आयोग हो जाएगा, इतना ध्यान रखना। वो आपसे पूछेगा भारतीय शिक्षा आयोग की प्रमुख सिफारिशों का वर्णन कीजिए, ऐसे क्वेश्चन रख देगा, है ना। तो आपको फिर सोचना होगा कौन सा भारतीय शिक्षा आयोग था, है ना, तो हंटर कमीशन की बात कर रहा है। लेकिन अगर वो केवल आपसे इतना क्वेश्चन रख रहा है शिक्षा आयोग, तो क्वेश्चन पूरा बदल जाएगा। आप लोग ध्यान रखिएगा इसको। अगर वो आपसे बोलता है केवल शिक्षा आयोग, तो आप लोग समझिएगा वो कोठारी आयोग की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? क्वेश्चन कोठारी आयोग कब आया था? 1964-66 वाला। ठीक है, अगर केवल शिक्षा आयोग रखे तो इसकी बात कर रहा है, अगर भारतीय शिक्षा आयोग रखे तो हंटर कमीशन की बात कर रहा है। आई होप इतना आप लोगों को समझ में आ गया। दूसरी बात, अगर आपसे एक और आगे आप पढ़ेंगे ना, विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग। अब यहाँ पे शिक्षा आयोग लिखा, अब यहीं पे भारतीय ना हटा के यहाँ पे आपसे विश्वविद्यालय कर दे। ठीक है, अगर आगे लिख दे आपसे विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग, तो क्वेश्चन पूरा का पूरा बदल जाएगा। तो क्या हो जाएगा? राधा कृष्णन आयोग हो जाएगा। फिर आपसे आपने जितने भी आयोग पढ़े होंगे अभी, ठीक है, अभी तो मैं लगातार करवा ही रहा हूँ, आपको एक अलग से प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहाँ से आप देखिएगा। ठीक है, अभी मैकाले हो गया, वुड हो गया, हंटर पे हम लोग चल रहे हैं, फिर लॉर्ड कर्जन देखेंगे, उसके बाद में वही लॉर्ड कर्जन की जो शिक्षा नीति आई, फिर राष्ट्रीय आंदोलन वगैरह देखेंगे। सबसे पहले मैं इंपॉर्टेंट आप लोगों को बताते हैं वो करते हैं। ठीक है, तो आप लोग इतना आप लोगों को आई होप समझ में आया। उसके बाद में अगर आपसे भारतीय लिख के विश्वविद्यालय आयोग कर दे तो आप लोग समझ जाना रैले कमीशन 1902 की बात कर रहा है। ठीक है, आई होप आप लोग इतना समझ गए होंगे। पहले ये चीज़ आप अपनी कॉपी पर लिख लीजिएगा, अदरवाइज ये छोटी सी मतलब आपने गलतियाँ की तो आप पूरा का पूरा क्वेश्चन वहाँ पे गलत करके आओगे। आपसे आपके समझ में नहीं आएगा वो कह क्या रहा है, कौन सा आयोग पूछ रहा है। ठीक है, तो ये आप लोग थोड़ा सा अपना देख लीजिएगा एक बार। ठीक है, शिक्षा आयोग तो कोठारी आयोग की बात करेगा। ठीक है, केवल अगर इतना रखे आपसे शिक्षा आयोग तो कोठारी आयोग, भारतीय शिक्षा आयोग तो हंटर कमीशन, और अगर विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग यहाँ से भारतीय हटा के विश्वविद्यालय लगा दे, ठीक है, तो आपका हो जाएगा राधा कृष्ण आयोग, जिसे उच्चतर शिक्षा आयोग भी बोलते हैं। ठीक है, अगर आपसे भारतीय विश्वविद्यालय आयोग, ठीक है, यहाँ पे भारतीय यहाँ पे विश्वविद्यालय आयोग कर दे तो आपका रैले कमीशन हो जाएगा 1902 वाला। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं आखिर ये जो भारतीय शिक्षा आयोग था हंटर कमीशन, तो ये आखिर आया क्यों था। तो वुड का जो घोषणा पत्र था 1854 का, उसके सभी कार्यों की समीक्षा के लिए इस कमीशन को बनाया गया था, जिसका नाम क्या था? हंटर था, हंटर कमीशन था। ठीक है, तो जिसका गठन किया था लॉर्ड रिपन ने 1882 में। ठीक है, अगर पूछे आपसे लॉर्ड रिपन भारत कब आए तो 1880 में आए थे गवर्नर जनरल के रूप में, है ना। ये आपसे वेरी शॉर्ट में 2 नंबर में कभी कभी पूछ लेता है, इसलिए मैंने ब्रैकेट में यहाँ पे लिख दिया। जो बच्चे पैड नोट्स लेना चाहते हैं, पैड नोट्स आप लोग ले लीजिए। ठीक है, बहुत ही अच्छे नोट्स हैं, आप इन्हें प्रिंट भी करवा सकते हो। जो बच्चे हार्ड कॉपी में चाहते हैं, ठीक है, कुछ चाहते हैं कि सॉफ्ट कॉपी में, कुछ हार्ड कॉपी, तो हार्ड कॉपी में भी मैं अवेलेबल करवाता हूँ आप लोगों को। ठीक है, तो उसके लिए आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दिख रहा होगा और स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा, मतलब डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। जो बच्चे नए जुड़ रहे हैं, अभी तक टेलीग्राम ग्रुप नहीं ज्वाइन किया है, तो आप लोग टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। जितनी भी आपकी फाइल्स बनेंगी, ठीक है, काफ़ी बच्चे हो सकता है अभी ना पता हो, ठीक है, बहुत कम बच्चे जैसे कॉलेज वगैरह गए, तो आपकी फाइल्स बनेंगी, फाइल्स बनाने कंपलसरी, तो वो सारी फाइल्स की PDF वगैरह आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी, आप वहाँ से देख सकते हो। ठीक है, तो कैसे क्या बनाना है। गठन हो गया आपका, लॉर्ड रिपन ने किया था 1882 में। अध्यक्ष थे इसके सर विलियम हंटर।
जिनका पूरा नाम क्या डब्ल्यू हंटर है। भारतीय सदस्य की बात करें अगर इस आयोग में, तो इसमें थे 8 भारतीय सदस्य, मतलब सर्वाधिक थे औरों की अपेक्षा अगर हम बात करें, ठीक है। टोटल इसमें कितने थे, टोटल 20 सदस्य थे। इनका जो काम था वो था चार्ल्स वुड डिस्पैच पर सुझाव दें, मतलब चार्ल्स जो वुड का घोषणा पत्र था 1854, उस पर अपनी सुझाव दें और अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करें, ठीक है। तो कुल प्रस्ताव यहाँ पे, कुल प्रस्ताव कितने दिए थे, यहाँ पे 200 प्रस्ताव दिए गए। प्रस्ताव दिया गया तो आखिर प्रस्ताव की कुछ मुख्य बातें होंगी। तो प्रस्ताव की जो मुख्य बातें थी, तो पहली बात ये थी, सरकार को प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा पर विस्तार करना चाहिए और प्राथमिक शिक्षा में किसे, मातृभाषा को लागू किया जाए, ठीक है। उसके बाद में जो दूसरा यहाँ पे था, जो दूसरी बात थी प्रस्ताव की, वो थी हायर स्कूल, ठीक है। हाई स्कूल। हाई स्कूल की जो शिक्षा है वो 2 स्तर पर हो। पहले आपका है व्यावसायिक प्लस व्यापारिक शिक्षा को लाया जाए, दूसरा है साहित्यिक शिक्षा को लाया जाए, ठीक है। इसके बाद में जो हमारा है वो शिक्षा के क्षेत्र में निजी प्रयासों को मतलब प्रोत्साहित किया जाए। निजी प्रयासों को मतलब ये जो है ना, मतलब सरकार से हटके आप जो मतलब प्राइवेट उन संस्थाओं को अपना वो दे देना, जैसे कुछ भी नियुक्त करना तो उन्हीं को दे दिया है ना, स्कूल वालों को आप रखिए, टीचर्स को, ये सब इसका है, ठीक है। निजी प्रयासों को इन्होंने प्रोत्साहित किया था। उसके बाद में स्त्री शिक्षा पर इन्होंने विशेष बल दिया, देने को बोला, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हम कह सकते थे ये जो इतनी सभी कमियां थी वो मतलब जो वुड का घोषणा पत्र था 1854, उन सभी को कमियों को दूर करने के लिए इस कमीशन को बनाया गया था। उसमें ये सभी मान लो ये सभी कमियां थी, तो इसके लिए इसे बनाया गया था। अब यहाँ पे जो हंटर आयोग की सिफारिशें एवं सुझाव, ठीक है। तो पहला तो इनका जो शिक्षा नीति 1854 मतलब वुड के घोषणा पत्र के संबंध में इन्होंने जो सिफारिशें दी, वो पहली सिफारिश इनका जो भारत को शिक्षा का उत्तरदायित्व स्थानीय निगमों व किसी व्यक्तिगत संस्थाओं को दे देना चाहिए, ठीक है। इन्होंने बोला जो सरकार सरकार को शिक्षा का उत्तरदायित्व किसे दे देना चाहिए, जो व्यक्तिगत संस्थाएं हैं, ठीक है, उन्हीं को दे देना चाहिए। उसके बाद में इन्होंने अनुदान देने के लिए उदार नियम बनाए जाने चाहिए, मतलब कठोर नियम नहीं होने चाहिए। उसके बाद में इन्होंने कहा सहायता अनुदान के नियम प्रांत मतलब होता है राज्य, ठीक है, राज्यों की आवश्यकता के अनुसार बनाए जाए। जो भी सहायता अनुदान देने के नियम है वो किसके, जो राज्य है उनकी आवश्यकता के अनुसार बनाया जाए, ठीक है। और उदार जो अनुदान वो नियम है अनुदान देने के लिए कठोर नहीं होने चाहिए, उदार होने चाहिए। अनुदान देने में किसी प्रकार का भेदभाव ना किया जाए, बिना कारण किसी भी विद्यालय का सहायता अनुदान ना रोका जाए, है ना। उसके बाद में इन्होंने प्राथमिक शिक्षा के संबंध में जो सिफारिशें दी, हाँ, उसके बारे में, तो उनका जो उद्देश्य यहाँ पे प्राथमिक शिक्षा के संबंध में सिफारिशों, पहले प्राथमिक शिक्षा का मुख्य उद्देश्य जनसाधारण की शिक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए, जनसाधारण की शिक्षा की व्यवस्था, ठीक है। दूसरा यहाँ पे पिछड़ी हुई जातियों तथा प्रांतों में शिक्षा के प्रसार के लिए ठोस कदम उठाए जाने चाहिए। इसके बाद में प्रशासन एवं वित्त व्यवस्था की अगर हम बात करें, तो प्रशासन व वित्त व्यवस्था के लिए प्राथमिक स्कूल के नगर पालिका जिला परिषदें उन्हें सौंप दिया गया, ठीक है। वित्तीय मतलब इसमें वित्त की व्यवस्था स्थानीय निगम स्वयं करेंगी। शिक्षा का माध्यम कैसा होना चाहिए प्राथमिक में, तो शिक्षा का माध्यम प्रांतीय भाषाएं, मतलब अगर हम बात करें तो लोकल लैंग्वेज होनी चाहिए राज्य की, ठीक है। तो ये हो गया। उसके बाद में पाठ्यक्रम की बात करें तो पाठ्यक्रम आपका मतलब प्राथमिक शिक्षा के पाठ्यक्रम में क्या हो गया, गणित हो गया, सामान्य विज्ञान हो गया, आपका पशुपालन हो गया, कताई बुनाई आदि को, इन सब की शिक्षा देने की बात कही गई थी। उसके बाद में प्रशिक्षक शिक्षकों की नियुक्त, मतलब प्राथमिक स्कूलों में प्रशिक्षक शिक्षकों की नियुक्त की जाए, इससे क्या होगा, इनके स्तर में सुधार हो। उसके बाद में जो यहाँ पे माध्यमिक शिक्षा के संबंध में इन्होंने सिफारिश दी, तो माध्यमिक शिक्षा के संबंध में इन्होंने बताया पहला उद्देश्य जो माध्यमिक शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य क्या, बालक को सामान्य जीवन जीने के लिए तैयार करना है, ठीक है। दूसरा है आपके माध्यमिक शिक्षा के बाद उच्च शिक्षा के लिए तैयार किया जाना चाहिए, ये हो गया। उसके बाद में प्रशासन व वित्त व्यवस्था की बात करें तो यहाँ पे माध्यमिक शिक्षा का उत्तरदायित्व समाज के प्रबुद्ध व संपन्न व्यक्तियों को दे दिया जाए, है ना। शिक्षा का माध्यम क्या होना चाहिए, अंग्रेजी को ही इस स्तर पर शिक्षा का माध्यम बनाए रखना चाहते थे, है ना। उसमें क्या था, प्रांतीय था, इसमें क्या है, अंग्रेजी हो गया, ठीक है। पाठ्यक्रम, तो पाठ्यक्रम 2 प्रकार के पाठ्यक्रमों का सुझाव दिया गया। पहला ए पाठ्यक्रम, मतलब जिसे आप पाठ्यक्रम भी बोल सकते हो, तो में साहित्य विषय और अंग्रेजी शिक्षा को अनिवार्य कर दिया गया यहाँ पे। दूसरा जो इन्होंने बोला वो बोला इसमें व्यावसायिक शिक्षा भी शामिल होंगे। इसके बाद में प्रशिक्षित शिक्षकों की नियुक्ति, ठीक है, योग्य व प्रशिक्षित शिक्षकों की नियुक्त करने का सुझाव दिया। उच्च शिक्षा के संबंध में, ठीक है, तो इसका छात्रों को अच्छे नागरिक बनाने का ज्ञान देना, नैतिक विकास करना, ठीक है, और उसके राष्ट्र सेवा तथा उच्च ज्ञान की प्राप्ति करना।
ये हो गया। प्रशासन व वित्त व्यवस्था के संबंध में यहाँ पे राजकीय महाविद्यालयों की स्थापना या फिर माध्यमिक शिक्षा का माध्यम क्या होना चाहिए, अंग्रेजी। यहाँ पे भी बताया गया बच्चों पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए, बच्चों की रुचि के अनुसार, ठीक है। ये उच्च शिक्षा के संबंध में यहाँ पे सिफारिशें हैं। उसके बाद में प्रशिक्षित मतलब प्राध्यापकों की नियुक्ति, विद्यालय में शिक्षकों की नियुक्ति के समय यूरोप के विश्वविद्यालय से शिक्षा प्राप्त भारतीयों को वरीयता दी जाए। धार्मिक शिक्षा के संबंध में इन्होंने बोला, मतलब जो आयोग ने सभी सरकारी स्कूलों में धार्मिक शिक्षा ना देने का सुझाव दिया, ठीक है। मतलब जो धार्मिक शिक्षा है उसके बारे में यहाँ पे इन्होंने ऐसा बताया। उसके बाद में स्त्री शिक्षा के संबंध में थोड़ा सा लिख देना, मुस्लिम शिक्षा के संबंध में इसी बात है। फिर इसका अगर हम बात करते हैं तो गुण और दोष देख लेते हैं, मतलब मूल्यांकन जब हम करेंगे तो गुण दोष देखेंगे। तो पहला हमारा शिक्षा व्यवस्था ईसाइयों के हाथ में नहीं सौंपी, ठीक है, ये इसकी अच्छी मतलब बात रही। उसके बाद में आयोग ने वुड के घोषणा पत्र पे, और उसमें क्या था जो मतलब इससे पहले आयोग आया, आप पढ़ेंगे जैसे वुड का घोषणा पत्र हो गया, ठीक है, 1854, और उससे पहले मैकाले का विवरण, तो तब चीज़ें आप लोगों को ये सभी चीज़ें आसानी से समझ में आएंगी। आयोग ने वुड के घोषणा पत्र के केवल उन्हीं सुझावों को स्वीकार किया जो भारतीय शिक्षा के लिए आवश्यक थे, है ना। उसके बाद में शिक्षा के अलग अलग स्तरों के लिए अलग अलग उद्देश्यों का निर्धारण करना। टेलीग्राम ग्रुप नहीं ज्वाइन किया है तो बच्चों आप लोग टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, है ना, बहुत हेल्पफुल होगी। कोई भी नोटिस होता है, पीडीएफ वगैरह हो गई, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो गया, फाइल्स हो गए, असाइनमेंट फाइल्स हो गए, लेसन प्लान्स हो गए, ईपीसी फाइल्स हो गई, ठीक है, और बहुत कुछ आप लोगों को, ठीक है, टेलीग्राम पे मिल जाएगा, वहाँ पे आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। कोई टेक्निकल इशू, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, अगर कोई टेक्निकल इशू आती है तो आप वहाँ पे सर्च कर लेना राम क्लासेस फॉर बीएड, ठीक है। जैसे ही आप सर्च करेंगे टेलीग्राम पे राम क्लासेस फॉर बीएड, अपना ग्रुप आ जाएगा, काफ़ी हेल्प होगी। कोई क्वेरी रहती है तो कमेंट बॉक्स मैंने ऑन कर रखा, आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हो, ठीक है। आप लोग टेलीग्राम पे भी मैसेज कर सकते हो आप लोग, ठीक है। और जो पैड नोट्स वगैरह ले रहे हैं बच्चे वो व्हाट्सएप पे भी मैसेज कर सकते हैं। शिक्षकों के प्रशिक्षण पर जोर, स्त्री शिक्षा, मुस्लिम शिक्षा पर जोर, शिक्षकों के प्रशिक्षण पर जोर, प्राथमिक शिक्षा माध्यम क्षेत्रीय भाषाओं को बनाकर आयोग ने जनशिक्षा को बढ़ावा दिया, ठीक है। पिछड़ी जातियों की शिक्षा के लिए महत्वपूर्ण सुझाव दिए। इसके बाद में हम लोग देखते हैं दोस्त, तो दोस्त क्या, आयोग ने निःशुल्क शिक्षा के विषय में कोई सुझाव यहाँ पे नहीं दिया है। उसके बाद में आयोग ने शिक्षा का उत्तरदायित्व व्यक्तिगत हाथों में सौंप दिया, अभी मैंने बताया था ना, स्थानीय निकाय। तो ये हो गया, शिक्षा के स्तर में क्या आ गया, गिरावट आ गई। फिर मुस्लिम बच्चों के लिए अलग अलग स्कूल खोलने का सुझाव दिया, जिससे धर्मनिरपेक्षता की भावना को धक्का लगा। उसके बाद में आयोग ने माध्यमिक स्तर पर निर्धारित व पाठ्यक्रम में व्यावसायिक शिक्षा के पाठ्यक्रम के संबंध में कोई ठोस कदम नहीं उठाया। उसके बाद में सरकार का शैक्षिक उत्तरदायित्व सीमित कर, ठीक है, तो ये हो जाएगा। उसके बाद में हम लोग देख देंगे जो भारतीय शिक्षा पर इसका भारतीय शिक्षा आयोग या हंटर कमीशन का जो प्रभाव है, ठीक है। तो पढ़ा क्या पढ़ा, पहला आयोग ने सभी सुझावों को स्वीकार कर उसको भारतीय शिक्षा के अंतर्गत कार्यान्वित करना शुरू कर दिया, ये हो गया। दूसरा आपका प्राथमिक शिक्षा का भार स्थानीय निकायों को सौंप देने जाने के कारण जो है लाभ कम और हानि क्या हुई थी, अधिक हुई। सरकार ने सहायता अनुदान की शर्तों को सरल बनाया, जिसके कारण शिक्षण संस्थाओं की संख्या में बढ़ोतरी हुई। सरकार ने सहायता अनुदान की शर्तों, अच्छा हाँ, वहाँ पे बोला था ना, जो सहायता अनुदान की वो है उन्हें क्या किया जाए, कठोर ना किया जाए, ठीक है। प्राथमिक स्कूलों की संख्या तथा उसमें पढ़ने वाले छात्रों की संख्या में वृद्धि हुई। उसके बाद उच्च शिक्षा के क्षेत्र में प्रसार होना शुरू हो गया। आयोग के अनुसार स्त्री शिक्षा निःशुल्क होनी चाहिए। स्त्री शिक्षा कैसी होनी चाहिए, निःशुल्क होनी चाहिए। कोलकाता, मुंबई, मद्रास विश्वविद्यालय में उच्च शिक्षा की व्यवस्था की गई। तो ये थी आज की छोटी सी वीडियो, आई होप आप लोगों को अच्छी लगी होगी। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम ग्रुप लिंक है, आप लोग उससे ज्वाइन कर लीजिएगा। तो जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आप सभी का दिल